Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss another topic of auditing, that is objectives of internal check. देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, फीचर्स क्या होती हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं इंटरनल चेक के. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरनल चेक क्यों किया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बिहाइंड द इंटरनल चेक. राइट, चलो क्या कहते हैं, द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक. फर्स्ट वन इज टू प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड एरर्स. देखो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना आपका इंटरनल चेक का, वो क्या है, टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम विच मेक्स फ्रॉड इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू कमिट एंड हेंस एम्प्लॉयज आर डिसऑर्डर्ड अगेंस्ट कमिटिंग फ्रॉड्स. क्या कहते हैं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है आपका इंटरनल चेक का, वो क्या है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसके द्वारा आपके ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड्स करना इम्पॉसिबल हो जाए या फिर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाए किसी भी तरह का फ्रॉड करना. ठीक है, इससे होगा क्या, जो आपके एम्प्लॉयज होंगे ना वो कहीं ना कहीं डर जाएंगे फ्रॉड्स करने से. ठीक है, क्यों, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे इंटरनली चेक कर रहे हो ना, तो उनके माइंड में एक मॉरली प्रेशर कहीं ना कहीं बना रहेगा कि हमारे वर्क को किसी भी टाइम पे एग्जामिन किया जा सकता है. राइट, इन द सेम मैनर द प्रिवेंशन ऑफ एरर्स इज ऑल्सो वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स. देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रॉड को ही आपने रोकना है, आपने एरर्स को भी रोकना है सेम टाइम पर. Since this technique, there is a provision for compulsory examination of work done by one employee by the another. मतलब इसमें ऐसा क्यों होता है कि एरर भी आप फ्री रहें, क्योंकि देखो आपने जो काम किया ना, आपके वर्क को कोई और एग्जामिन करेगा, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये भी होता है कि मुझे नेग्लिजेंस के साथ नहीं करना, बहुत ही कॉशियस होकर अपने वर्क को कंप्लीट करना है. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, टू प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड एरर्स. Now, moving ahead, we are having second objective, that is determination of responsibility. Determination of responsibility of employees is also one of the objective of internal check. ठीक है, in this system, the division of work is divided in such a manner so that in case of frauds and errors, the related officers can held responsible. देखो अगर आपको, हमने बेसिकली क्या किया होता है इंटरनल चेक में, आपने अपने वर्क को इस तरह से डिवाइड किया होता है कि जो भी आपका, अगर आपको कोई फ्रॉड या कोई एरर मिलता है, कोई आप डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आप इजीली उनके, जिन्होंने भी वो कमिट किया होता है, आप उनको रिस्पॉन्सिबल हेल्ड कर सकते हैं. ठीक है ना, आप उन ऑफिसर्स को जो भी उस अकाउंट से, सपोज हम बोलते हैं कि आपको परचेजेज अकाउंट में एरर मिला या फ्रॉड मिला है, तो आप जिस पर्सन ने परचेजेज अकाउंट के ऊपर एग्जामिनेशन रखी थी, आप उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो. क्लियर है, चलो. थर्ड वन इज टू प्रिवेंट ओमिशंस इन अकाउंटिंग. द एम ऑफ दिस सिस्टम इज टू ब्रिंग अबाउट डिसिप्लिन इन अकाउंटिंग so that no transaction is omitted from being recorded in books of accounts. इसमें मेन फोकस ये होता है कि आप डिसिप्लिन्ड होकर काम करिए अपना अकाउंटिंग का, ताकि कोई भी ऐसे सिंगल ट्रांजैक्शन ना हो जिसे आप रिकॉर्ड करना ही भूल जाओ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. ठीक है, तो यही आपका कि आप ओमिशंस को रोक सकते हैं इन अकाउंटिंग. नेक्स्ट वन इज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज. आप अपने एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज कर सकते हैं. ऐसे कैसे, देखो हम क्या करते हैं इंटरनल चेक में अपने वर्क को डिवाइड करते हैं, और आप इस तरह से डिवाइड करेंगे, उस पर्सन को आप पर्टिकुलर वर्क असाइन करेंगे जो उस काम को करने में एफिशिएंट होगा, है ना. तो अल्टीमेटली जिस चीज में आप एफिशिएंट भी हो, आपको वही चीज बार बार दी जाए अगर, तो कहीं ना कहीं आप स्पेशलाइज बन जाते हो उस फील्ड में, है ना. आपकी जो एफिशिएंसी है वो और ज्यादा एनहांस हो जाती है, बूस्ट हो जाती है. तो यही बोला गया, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज में. द एम ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम is to divide the work into various parts and assigning it to those employees who are efficient in doing such work. In this manner, this system is also adopted in order to increase the efficiency of employees. Next one is quick preparation of final accounts. देखो आप क्या करते हैं, नॉर्मली क्या होता है, आप फाइनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर करते हो, है ना. अगर आप बीच बीच में अपनी इंटरनल चेकिंग करते जाइए, अगर आपको लग रहा है कि फ्रॉड हो सकता है, आप फटाफट से डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे. बट सेकेंड सिचुएशन ये है कि आप देखिए एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रहे हो, 31 मार्च के आसपास आप चेक कर रहे हो, तो कब आप डिटेक्ट करेंगे, कब आप उसे रिजॉल्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो आपके फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होने हैं वो डिले होते जाएंगे. ठीक है, तो आप जब इंटरनल चेक सिस्टम अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे क्या होता है, आपके जो फाइनल अकाउंट्स हैं ना वो बहुत ही प्रॉम्प्टली प्रिपेयर हो जाते हैं, बहुत क्विकली प्रिपेयर हो जाते हैं.
ठीक है, चलिए एक बार डिस्कस करते क्या लिखा है. The aim of this technique is to prepare an organization structure of the accounting department in such a way that the accounting work can be done in an efficient and error-free manner. And at the end of the financial year, the final accounts can be prepared as quickly as possible. ठीक है. Now, last one is to ease the audit work. The internal check system is also adopted in order to make the audit work easier. अब ऐसा क्यों किया जाता है? इंटरनल चेक सिस्टम आप इसलिए भी अडॉप्ट करते हैं सो दैट जो आपने ऑडिटिंग करनी है वो बहुत ही ईजी हो जाए आपके लिए. ठीक है. इन ऑर्गेनाइजेशंस वेयर दिस सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड द ऑडिटर कैन रिजॉर्ट टू टेस्ट चेकिंग इन दिस एग्जामिनेशन. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल चेक सिस्टम है, ठीक है, तो ऑडिटर वहां पर टेस्ट चेकिंग भी कर सकता है अपनी एग्जामिनेशन में. क्यों? क्योंकि उसे पता है कि कंपनी ने ऑलरेडी इंटरनल बेसिस पे अपने बिहाफ पर कुछ एग्जामिनेशंस की हुई हैं, तो उसको हर चीज़ को इन डेप्थ जाकर एनालाइज नहीं करना होता. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ऑडिटर के लिए हेल्प हो जाती है कि वो इन डेप्थ एग्जामिनेशन ना करके वो टेस्ट चेकिंग भी कर सकता है. अब टेस्ट चेकिंग का आप मीनिंग अच्छे से जानते हैं, अगर आपको नहीं पता स्टिल तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके उसे देख सकते हो. ठीक है, तो ये कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स थे किसके? इंटरनल चेक के. फर्स्ट आपने किया सबसे पहले टू प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड एरर्स. सेकंड आपने किया डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. थर्ड वन इज टू प्रिवेंट ओमिशंस इन अकाउंटिंग. फोर्थ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज. देन क्विक प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. एंड द लास्ट वन इज टू ईज द ऑडिट वर्क. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.